दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। आंटी के अंकल से बात हुई? हाँ हुई थी। अंकल ने वैसे कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन गुस्सा भी नहीं। अम्मी को यकीन है कि उनकी तरफ से हाँ हो। तुम बताओ कितनी जल्दी बारात ला सकते? मेरी शिजा गलत जरूर है, लेकिन गुनहगार नहीं है। और बासित मेरी नजरों में गुनहगार है। आज के बाद ये टॉपिक इस घर में ना ही निकला तो बेहतर है। दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। मुझे लगता है कि भाई और भाभी आपकी कहीं शादी करवाना चाहते हैं, इसीलिए आ रहे। हाँ कुछ ऐसा ही। मतलब कि मैं सही समझ रही थी? ये तो बहुत अच्छी बात है। लड़की कौन है? वो लड़की तुम होने वाला। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तुमसे हमेशा से मोहब्बत करता था। जब मैंने पहली बार तुम्हें कॉलेज में देखा, उस दिन से ही मैंने फैसला कर लिया था कि मैं शादी तुम्ही से करूं। और किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि अंकल ने मेरी शादी शिजा से करवा दी। लेकिन मैं हमेशा से तुमसे ही मोहब्बत करता था। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने आपको कभी इस तरह से नहीं देखा। मैंने ये बात रोहान को और आंटी को भी बताई है कि मैं तुम्हें सच्चे दिल से और खलूस से अपनाना चाहता हूँ। मेरी नीयत गलत नहीं। प्लीज बस कर दें। बेहतर ये है कि आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दें। ऐसा नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं है। तू मेरा नहीं, तू मेरा नहीं, मेरा रोम रोम खाली है, मेरे सारे ख्वाब जाली ने मेरे कोल दिल नू समझा। तू मेरा नहीं, तू मेरा नहीं, मेरा 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 नहीं, मेरा 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 नहीं, मेरा 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 नहीं, मेरा 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 नहीं। जी बड़े साहब ने हुक्म दिया था कि आपकी पसंद का नाश्ता बनाएं। मैंने सोचा पेट भर के खाओ अच्छी तरह। रात को भी तुमने सही सही खाना नहीं खाया। खाओ फिर आराम करो थोड़ी सी देर, फिर दोनों बाप बेटी ऑफिस चलेंगे। ऑफिस? कल तक तो आप मुझे नहीं लेके जाना चाहते थे। हाँ बेटा, मुझे लगा कि मैं ही गलत हूं। क्यों कोई दूसरा आदमी हमारा बिजनेस संभाले? मेरी बेटियां हैं ना, माशाल्लाह समझदार भी हैं, बड़ी भी हो गई हैं। कुछ दिन मेरे साथ रहोगी तो काम भी सीख लोगी।
चलो अच्छी तरह नाश्ता करो, शाबाश। निम्रा बासित भाई के घर की मुलाजमा तो नहीं है जो उनके घर का काम करने चली गई है? ठीक कह रही हो बेटे तुम, लेकिन किसी के काम आ जाना, उसका काम कर देना मुलाजिम नहीं हो जाता इंसान, इसीलिए चली गई। और फिर मैंने बताया तो है, बासित ने उसका बहुत ख्याल रखा। फूफो आप ठीक कह रही हैं, बासित भाई ने ख्याल रखा होगा, लेकिन अब दी के साथ उनका ताल्लुक खत्म हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें उनके साथ कोई भी ताल्लुक रखना चाहिए। समरीन तुम बोल रही हो मेरा दोस्त भी है, और मैं, हाँ बासित। यार मैंने उसे बताया कि मैं उससे प्यार करता हूँ, वो सुनकर चली गई। मैंने तुम्हें मना किया था ना, क्यों किया तुमने ये? हम लोग बात कर रहे हैं तुम्हारे लिए यहाँ पर। यार वो यूं अकेली अचानक चली गई, मैं परेशान हूँ उसके लिए। और जैसे ही वहां पहुंचे प्लीज मुझे बताना। अच्छा मैं, हाँ वो आ गई, मैं करता हूँ कॉल। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? आप सब जानते थे ना, सब जानते हुए भी आप मुझे धोखा देते रहे। मेरी बात सुनो, मैं नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना मुझे। आप ही की तो बात सुन रही थी, आपको मैंने अपना सगा भाई समझा, और मैंने तो सोच भी लिया था कि जहां कहेंगे, जिससे कहेंगे शादी कर लूंगी, जुबान तक नहीं खोलूंगी। लेकिन आपने सब कुछ जानते हुए भी इतना गलत फैसला लिया मेरे लिए। बासित से रिश्ता करने में कोई हर्ज तो नहीं है। हर्ज है, आपने मेरी इज्जत का जरा ख्याल नहीं किया, मेरे रिश्ते का जरा पास नहीं रखा। आप जानते हैं मेरा उसके साथ क्या रिश्ता है, फिर भी तुमने ये सब कुछ कैसे सोच लिया? तुम्हें जरा ख्याल नहीं आया दी का? समरीन, शिजा और बासित का आपस में कोई रिश्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है उन दोनों का। लेकिन ताल्लुक टूटा भी तो निम्रा की वजह से था ना? ये गलत बात है। मैं डैड से बात करती हूँ। तो कल से मेरी बात हो चुकी। क्या कहा डैड ने? रात सजाई पर तेरी कोई खबर न आई, दिल है डरदा होके पर
निम्रा, निम्रा बेटे दरवाजा खोलो, मेरी बात तो सुन लो। आपने भी मुझे बहुत धोखा दिया है पुप्पो। निम्रा दरवाजा खोलो बेटे। तेरे बाजों रोंदी ने क्यों अखियां दी प्यास बुझा मेरी। रोहन किसी भी तरह उसे समझाओ, संभालो उसे। बहुत बुरी तरह हर्ट हुई है बेचारी, अभी भी कमरे में लॉक कर लिया उसने अपने आप को। मैं आ रहा हूँ। नहीं बासित, अभी तुम मत आओ। अम्मी कोशिश कर रही है उसे संभालने की, हमें अपने तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना था। रोहन प्लीज जो भी करना है जल्दी करो, मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा वैसे समरीन को भी ये बात पता चल गई है, उसने भी मामू की तरह सख्त मुखालफत की है इस बात की। सर की मुखालफत का अंदाजा था मुझे। बासित, निम्रा को तो मैं और अम्मी किसी भी तरह से संभाल लेंगे। तुमने अगर बात करनी है तो मामू के पास जाओ। ठीक है। तू मेरा नहीं, तू मेरा नहीं, मेरा रोम रोम खाली है, मेरे सारे ख्वाब जाली ने मेरे कोल दिल नू समझा, तू मेरा नहीं। साइमा, वो गाड़ी वाले को बोल दिया, वो बस पहुंचता ही होगा, ठीक है? अच्छा सुनो सुनो सुनो, ये जो तुम्हारा तफ्तीशी अंदाज है ना, इसे यहीं छोड़ के जाना, ठीक है? तुम मानते हो मेरी, जो मैं मान लूं तुम्हारी? बात सुनो, बता रही हूँ, रेडियो की तरह ना तुम्हारे कान में बजती रहूंगी जब तक तुम मुझे पूरी बातें नहीं बता देते। अल्लाह, इसकी बातें बर्दाश्त करने के लिए मुझे सब्र दे। आमीन। हो गया तुम्हारा सामान? देखो सब रखा है कि नहीं? हाँ मैंने रख लिया अपना सामान। तुमने अपना सामान चेक कर लिया है ना? कब का कर दिया, तुम्हारी अच्छा, तरह ठीक है। नहीं हूँ। मैं देखूं शायद वो आ गया। ये रास्ते के लिए कुछ रखूं क्या? अच्छा निकालती हूँ। ये संभाल लेके तुम कहाँ जा रही हो? मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो कहाँ जाओगी तुम? खुदा की जमीन बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं सर छुपाने की जगह मिल जाएगी मुझे। निम्रा, निम्रा बेवकूफी की बातें ना करो। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? आप लोग मुझे समझने की कोशिश करें। जो आप लोग चाहते हैं वो हरगिज नहीं हो सकता। देखो निम्रा, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, मुझे यकीन है कि इस बात से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। एक बात याद रखना, बासित भाई या कोई भी और ये चाहता है तो ये नामुमकिन है। तुम बेफिक्र रहो, ये मेरे लिए भी मुमकिन नहीं है, मैं जाकर ही रहूंगी। निम्रा, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हें अलमास की कसम।
निकलो यहाँ से। मैं अपने घर में तुम्हारी शक्ल देखना गवारा नहीं करता। अगर तुम तुफैल साहब की बेटी ना होती ना तो तुम्हारा हश्र वो करता कि याद रखती तुम। अभी के अभी मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। अपने ये झूठे आंसू ना किसी और दिन के लिए बचा के रख लो। डैड तुम्हारी किसी बात पे भरोसा नहीं करने वाले अब। मेरी जिंदगी तबाह करके खुद तुम बासित के साथ क्या मना रही हो? बस! क्यों ना बोलूं मैं? चुप करा सकते हो मुझे? हकीकत तो यही है कि तुम्हारे और निम्रा के ताल्लुकात। बस शेजा, बस। क्या कर लोगे तुम? हाँ, शेजा, चुप करा सकते हो मुझे? चलो मैं खड़ी हूँ, बताओ क्या कर लोगे? रुक जाओ। डैड, मुझे ये मसला हैंडल करने दें। दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर तबीयत कैसी है आपकी? ठीक हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा तो हूँ। सर मुझे अपने बारे में कोई बात करनी थी आपसे। अब मुझसे या मेरे घर में किसी से भी तुम्हारा कोई ताल्लुक बचा नहीं है बस। इसलिए तुम्हारी बात मेरे लिए सुनना ना सुनना बराबर है। जानता हूं सर, लेकिन सर बात मैं निम्रा के बारे में करना चाहता हूं। नाम मत लो उसका मेरे सामने। तुम्हारे मुंह से मुझे उसका नाम भी नहीं पसंद। मैं अपनी बेटी मान चुका हूं उसे, बेटी है वो मेरी। सर इस बात का इनकार नहीं है मुझे। एक बार आप मेरे सामने आए थे अपनी झोली फैलाने के लिए। आज मैं आया हूं एक रिक्वेस्ट ले। सर प्लीज निम्रा का हाथ मेरे हाथ में रख दो। मैं उससे प्यार करता हूं। इतनी जल्दी अपनी असलियत पे उतर आओगे इसका अंदाजा नहीं था मुझे। शिजा मुझे वार्न करती रही है सारे वक्त, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया उसकी बात का। इतना अरसा तुम मेरी आंखों में धूल झोंकते रहे, तुम और निम्रा मिलके खेल खेलते रहे हमारे सामने, हमारी घर में। और सर मेरा यकीन मानिए, शिजा के रिश्ते में रहते हुए मैंने कभी उससे बेवफाई नहीं की। और सर अपने दिल की बात को हमेशा के लिए अपने दिल में दफन कर दिया मैंने, जिस दिन आपने शिजा का हाथ मेरे हाथ में रखा था। मेरा खुदा गवाह है, मैंने कभी धोखा नहीं दिया शिजा को। अगर दफना ही चुके थे तो फिर ये सब कुछ क्यों? शिजा का बार बार मेरे पास आना और यही शिकायत करना, शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहते हैं। और तुम्हारे इस धोखे में आके अपनी ही बेटी को मैं गलत कहता रहा। सर इतने सालों से मैं आपके साथ हूं। शादी से पहले या उसके बाद आपको कभी लगा कि मैं ऐसा इंसान हूं कि आपको धोखा दूंगा, या मेरे दिल में कोई ऐसी बात होगी? निम्रा का नाम बार बार लेना और उसे हासिल करने की कोशिश करना तुम्हारी नीयत में फितूर है, साबित करता है। अब दफा हो जाओ यहां से, और आज के बाद निम्रा का नाम मत लेना। ठीक है सर, अगर ऐसी बात है तो मैं भी एक आजाद इंसान हूं। और अपने फैसले खुद करने का हक रखता हूं सर। मुझे भी निम्रा के लिए ही छोड़ा था ना तुमने, और अब उसका हाथ मांगने आ गए। 4 दिन भी इंतजार नहीं किया।
अपनी हाथ में रहो शिजा। तुम्हारा मुझसे या इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, तो खामोश रहोगी तो बेहतर होगा। तुमने मुझे धोखा दिया, एक गंदे इंसान हो तुम, तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी मैं। कौन कितना कसूरवार है ये तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो, इसलिए अपनी हरकतों से बाज आ जाओ तो बेहतर होगा। खबरदार जो मेरे घर में खड़े होके मेरी बेटी से इस अंदाज से बात की तुमने। तुम्हारी हैसियत क्या है, औकात क्या है, इस घर में कैसे खड़े हो तुम? दफा हो जाओ यहां से, और तुम्हारी निम्रा को भी ना मैं अच्छे से देख लूंगी। तुम उसका कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसके पीछे मैं खड़ा हूं। हाँ, डैड देखा, फाइनली मान गया अपने मुंह से कि इसके दिल में निम्रा है। इसके आगे एक लफ्ज मत बोलना, बस बहुत हो गया। क्यों क्यों ना बोलूं मैं? चुप करा सकते हो मुझे? हकीकत तो यही है कि तुम्हारे और निम्रा के ताल्लुकात। बस शिजा, बस। क्या कर लोगे तुम? हाँ, शिजा चुप करा सकते हो मुझे? चलो मैं खड़ी हूँ, बताओ क्या कर लोगे? रुक जाओ। डैड मुझे ये मसला हैंडल करने दें। फिरदौस, शिजा बीबी को लेके जाइए यहाँ से। ये मुझे बातें सुना रहा है? निम्रा से शादी करेगा ये? इससे पहले कि ये निम्रा से शादी करे मैं इसे अपने हाथों से मार दूंगी। जैसी बदतमीज लड़की के मैं मुंह नहीं लगना चाहता। जाओ बेटा, अंदर जाओ। जैसा कि चाहता है ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। नहीं निम्रा, तुम जो कुछ भी कहो ये बिल्कुल बेकार की बात है। अगर तुम मुझे अपना भाई कहती हो तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम इस तरह घर से नहीं जा सकती। देखें रोहान भाई, आपने जितनी इज्जत मुझे देनी थी दे दी है, अब मुझे जाने दें प्लीज। निम्रा, तुम एक दफा मेरी बात आराम से बैठ के सुनो। मैं क्या समझने की कोशिश करूं? मैं जब कह रही हूं कि ये सही नहीं है तो सही नहीं है ये। क्या हो गया निम्रा? बेटे तुम जज्बात से सोच रही हो, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। हम तुमसे जबरदस्ती नहीं कर रहे। तुम बेटी हो मेरी, और बेटियों को इस तरह कौन घर से जाने देता है? पापा आप बिला वजह में जिद कर रही हैं, प्लीज मुझे जाने दें। बेटे हम जिद नहीं कर रहे, भाई तुम्हारा ठीक कह रहा है। निम्रा, हेलो, हकीकत का पता चल गया तुम्हें? देखो मुझे सब कुछ पता चल चुका है। जैसा तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। बासित आया था यहाँ, डैड ने उसे तो शर्फ कॉल देके निकाल दिया। अब तुम भी निम्रा को अपने घर से निकालो। प्लीज मेरी बात सुनो, जैसा बासित भाई चाहते हैं वैसा निम्रा बिल्कुल भी नहीं चाहती इस बात का। बकवास कर रही है, वो झूठ बोल रही है तुमसे। वो अच्छे से जानती है कि बात मालूम होने के बाद मैं उसे जान से मार दूंगी, इसलिए झूठ कह रही है तुमसे। देखो दी, मेरी बात सुनो, समझने की कोशिश करो। निम्रा बहुत गुस्से में है, बल्कि वो तो घर छोड़ के जा रही थी। पुप्पो ने उसे मॉम की कसम देके रोका है। देखो मुझ पे और डैड पे भरोसा करो, हम कुछ ना कुछ ठीक कर लेंगे। सबरीन तुम मुझसे वादा करो कि कभी भी बासित और निम्रा को एक नहीं होने दोगी।
शिजा, सच तो ये है कि हम कह तो सकते हैं, सोच भी सकते हैं, मगर कर कुछ नहीं सकते। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर निम्रा और बासित ने सोच ही लिया तो फिर शायद हम में से कोई उन्हें नहीं रोक पाएगा। मैं रोक के दिखाऊंगी। जी जी बैठे। जी अलीम साहब बताइए, क्या अपडेट है? सर कुछ ठीक नहीं है। क्या मतलब है? सब में खराबी है या एक आध चीज में है? सर एक ही फाइल में घपला नहीं है, काफी चीजों में। मुझे अंदाजा था कि ऐसा ही कुछ होगा। सर मेरी गलती है, मैंने काफी भरोसा किया इसके ऊपर और सब कुछ इसको हैंड ओवर किया, लेकिन अमाउंट सर ज़्यादा नहीं है, हम लोग इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। और ये सर मेरा, ये क्या है? सर ये मेरा रेजिग्नेशन। देखिए अलीम साहब, अगर गलती हो जाए ना तो मैदान छोड़ के भागा नहीं जाता, मुकाबला किया जाता है। और मैं इतना बेवकूफ़ आदमी नहीं हूं कि एक बेईमान एम्प्लॉय की वजह से अपने ईमानदार एम्प्लॉय को मैं हाथों से जाने दूं। आप जरा नजर रखें, अब आपके कांधों पे बोझ बढ़ गया है। सर इसको मैं फायर कर देता हूँ। नहीं 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 नहीं, फायर बिल्कुल ना कीजिएगा, बल्कि उसको अभी कानों कान खबर भी ना होने दें कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और पता लगाएं ये अकेला है या इसके साथ और लोग भी शामिल हैं। जरा पता तो चले ना कि हमारे नाक के नीचे क्या हो रहा है इस दफ्तर में। ठीक है ना? जाइए और ये रिजाइन फाड़ के फेंक दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। ये फाइलें भी ले जाएं। ओके थैंक यू सर। आस्तीन में सांप पाले हुए हैं मैंने। मैं तुमसे हमेशा से मोहब्बत करता था। जब मैंने पहली बार तुम्हें कॉलेज में देखा, उस दिन से ही मैंने फैसला कर लिया था कि मैं शादी तुम्ही से करूं। मान ही नहीं सकती मैं, उसने तुम्हें ना बताया हो। जरा जरा सी बात ना तुम्हारा भाई आके तुम्हें बताता है, इतनी बड़ी बात होगी, छुपा ली उसने तुमसे। फैसलाबाद से कराची आ गए, शहर बदल गया, मगर तुम्हारा टॉपिक वही सेम टू सेम। एक बात पूछ पूछ के थकती नहीं हो तुम? तो बता दो ना असली बात, मुझे भी तसल्ली हो जाएगी। तुम्हारी तसल्ली के लिए झूठ बोल दूं? जो बात थी बता दी। क्या करूं अब बताओ? मानना है मानो, नहीं मानना है नहीं मानो। वरना टेप रिकॉर्डर की तरह बजती रहो, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ना भी क्यों है तुम्हें? जब भी कोई ऐसी बात होती है ना, दोनों भाई ऐसे मिल जाते हो जैसे जैसे मैं तो कोई हिस्सा ही नहीं हूं ना इस फैमिली का। नहीं, रोना धोना मत शुरू कर देना, पहले ही मेरे सर में दर्द हो रहा है।
सारी रात बार बार मेरी आंख खुलती रही। ऐसा लग रहा था जैसे निम्रा और बासित का निकाह हो रहा है। सब उन्हें रुखसत कर रहे हैं और बहुत खुश हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला बेटा, इस वहम को अपने दिमाग से निकाल दो। निम्रा, जी अबू। अच्छा हुआ जो खुद चल के आ गई। शेजा, बैठ जाओ। बैठ के बात करो। अब्बू, आपने जो सुना है वैसा कुछ नहीं है। मैं जानता हूं बेटा, बस यही सुनना था। तुम जाओ। आपको मुझ पे भरोसा है ना? हाँ, मुझे भरोसा है, तुम जाओ। जाओ बेटा निम्रा, तुम जाओ यहां से। आप सब मिले हुए हैं ना? तुमने सुन लिया क्या कह के गई हो? ऐसा नहीं है बेटा। तो फिर क्यों बुलाया आपने उसे यहाँ? क्यों उसे इस घर में रहने दे रहे हैं? बेटा देखो, निम्रा राजी नहीं है, और जब तक निम्रा राजी नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर बासित ने उसको किसी भी तरह राजी कर लिया तो फिर शायद बेटा मैं भी कुछ नहीं कर सकूं। बेटा उसकी शादी भी मैंने ही करनी है ना, मेरी जिम्मेदारी है ना, और अपनी जिम्मेदारी को निभाना मुझे अच्छी तरह आता है। निम्रा का यहां मेरे साथ रहना लोगों को यह बात बावर कराता है कि लोग उसके बारे में सोचना छोड़ दें, उसकी शादी के बारे में सोचना छोड़ दें। तुम रिलैक्स रहो बेटा, तुम खुद को किसी भी मामले में मत डालना प्लीज। मेरी इतनी मदद कर सकती हो ना? बासित से मैं निपट लूंगा, ओके? मेरे हाथ पैर काट के बिठा दिया है तूने मुझे निम्रा। अपनी मां की तरह तू भी हाथ से निकल गई मेरे। वो तो मर गई थी, इसलिए उसकी जान छूट गई मुझसे। तुझे तो मैं जीते जी नहीं छोड़ूंगा। अस्सलाम वालेकुम। निम्रा को वापस लाना चाहते हो? जी जी। और जो तुमने आखिरी बार गलतियां की हैं, पता है ना, अगर वो दोबारा दोहराई तो कभी उसकी शक्ल नहीं देख पाओगे। नहीं नहीं, पहली वाली गलती नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा।
ठीक है फिर फौरन से यहाँ पे आ जाओ, मैं उसे तुम्हारे हवाले करती हूँ। दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। तू मेरा है खुद नू लारे ला बैठा। मेरा रो